तो आज हम बच्चों आप लोगों को जो इकाई कक्षा 6 के इकाई 7A का ज्यामितीय अवधारणाएं का ये अभ्यास 7 का प्रश्न 1 है, उसको बताएंगे कि निम्नलिखित शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। निम्नलिखित शब्दों में से उपयुक्त, निम्नलिखित मतलब ये नीचे जो लिखा हुआ है, जो ये नीचे लिखा हुआ है इसी में से चुन करके वो खाली स्थान भरना। इसे असंख्य एक वक्र, तो इसी में से चुन करके इसमें जो खाली स्थान यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, इस खाली वाले स्थान में आपको भरना है। तो आप लोगों को देखना है कि कौन सा उचित शब्द इसमें भरा जाएगा। जैसे यहाँ देखते हैं कि समतल, समतल में स्थित दो बिंदुओं से होकर रेखाएं खींची जा सकती, दो ही बिंदु से होकर। देखिए जैसे मान लीजिए यह हमारा श्यामपट्ट क्या है, समतल है, यह हमारा श्यामपट्ट समतल है। और समतल में हम देख रहे हैं कि समतल में मान लिए बिंदु यहाँ एक हमारे बिंदु ए है और एक बिंदु हमारे यहाँ पर बी है। तो ए और बी से एकदम समतल में होकर जाने से, एकदम समतल से होकर जाने पर आप देख रहे हैं समतल में स्थित दो बिंदुओं से होकर रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब देखिए यहाँ से ये समतल में जाकर होने से ये रेखा यहाँ पहुँच गई, तो यहाँ से बिंदु, मान लीजिए यह बिंदु हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से जब ये जाएगी तो देख रहे हैं कितनी रेखा खींची जा सकती है, एक रेखा, क्योंकि एक ही रेखा खींची जा सकती है। अब यहाँ से यहाँ समतल में एक ही रेखा खींची जा सकती है, समतल में एक ही रेखा खींची जा सकती है, इसलिए देख रहे हैं एक रेखा खींची जा रही है। इसलिए हमारा जो यहाँ पर खाली स्थान है इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे। ठीक। अब प्रश्न संख्या 2 है, बी देखें, समतल में स्थित किसी रेखा में बिंदु होते हैं, किसी रेखा में कितने बिंदु होते हैं। जैसे कोई समतल में कोई रेखा है तो उसमें कितने बिंदु होंगे। जैसे मान लीजिए हमने बताया है, बिंदु का परिभाषा बताया है कि बिंदुओं के गमन पथ को हम क्या करते हैं, बिंदुओं के गमन पथ को हम रेखा कहते हैं। अब देखिए यह हमारा जो रेखा बन रहा है इसमें देखेंगे कि क्या है, देखिए कितने बिंदु है। ऐसे पता नहीं रेखा कितनी दूर तक चलती चली जाएगी। मतलब ये बिंदु, इस रेखा पर देखेंगे बिंदु हमारी कितनी खींची जा सकती है। एक बिंदु है नहीं, एक नहीं है, वक्र नहीं है। तो बिंदु की जहां बात आएगी वहां पर कितनी बिंदु खींची जा सकती हैं, बोलो, असंख्य। तो यहाँ पर समतल में स्थित किसी रेखा में कितने बिंदु होंगे, असंख्य। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, असंख्य लिखेंगे, असंख्य, असंख्य भरा जाएगा। अब देखिए गोले का तल होता है, गोला, गोला मतलब गोल। जैसे गेंद है, आपका गेंद भी गोला होता है। गेंद कैसा होता है, गेंद भी आपका गोला होता है। तो आप जब देखते हैं कि कुछ गेंदा जो खेलते हैं तो उसमें देखते हैं कि इस तरह का भी चित्र बना होता है बिचवा में, देखेंगे कि ऐसे उसमें चित्र बना होता है, कर्व, वक्रनुमा, ऐसे वक्रनुमा। तो इससे भी जान जा सकते हैं कि गोले का तल कैसा होता है, वक्र। गोले का तल जो है कैसा होता है, ठीक ना, वक्राकार होता है, वक्र होता है। कैसा होता है, वक्र होता है। देखिए इसका तल कैसा होता है, वक्र होगा, ठीक ना, इसका तल वक्र होगा। चाहे इधर पर ऐसे से देखें, चाहे जैसे भी देखेंगे वक्र की तरह होगा। तो गोले का तल कैसा होता है, तो देखिए असंख्य नहीं होगा, एक नहीं होगा, वक्र, जो इसमें से जो ऊंचित है वही भरेंगे।
ऊंचित क्या होगा कि वक्राकार होता है, वक्रनुमा, तो इसलिए हम इसमें क्या भरेंगे, वक्र भर देंगे। ठीक, अब डी देखते हैं। समतल में स्थित एक बिंदु, ठीक ना। अगला प्रश्न देखें, कहा समतल में स्थित, मान लीजिए यहाँ पर एक समतल है, इसमें एक बिंदु यहाँ पर है, एक स्थित बिंदु है, ठीक ना। समतल में स्थित एक बिंदु से होकर रेखाएं खींची जा सकती हैं। मतलब कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, देखो इसमें से हम रेखा ऐसे भी खींच सकते हैं, इधर को भी खींच सकते हैं, इधर को भी खींच सकते हैं, इधर भी रेखाएं खींची जा सकती हैं, इधर भी रेखाएं खींची जा सकती हैं। देख रहे हैं कि रेखाएं इसमें खींचते चले जाओ, ठीक ना। ऐसे हम कहीं से भी इसको, इस बिंदु से होकर हम रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक ना। देख रहे हैं ऐसे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, ऐसे खींचते चले जाओ, चाहे जितना खींचो, खींचते रहो, ठीक ना। तो देखेंगे कि एक बिंदु से हम ऐसे पता नहीं कितनी रेखाएं क्या करेंगे, खींच सकते हैं। मतलब असंख्य रेखाएं, ऐसे हम एक बिंदु से देख रहे हैं कितनी रेखाएं खींचे जा सकते हैं, असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसका मतलब कि समतल में स्थित एक बिंदु से होकर अनंत या असंख्य को अनंत भी बोलते हैं, असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, असंख्य लिखेंगे। ठीक ना, असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबको? कहीं किसी को दिक्कत? अच्छा ठीक, तो हम अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में जो लिखा है, निम्नलिखित कथनों में से आगे देखते हैं। रुको उसको, वीडियो को। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 में हम देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने कोष्ठक में सही चिन्ह तथा गलत कथन के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। ऐसा प्रश्न आपको ABCD दिया गया है और इसमें जो एक कोष्ठक में है, इस कोष्ठक में आपको सही गलत का चिन्ह लगाना है कि यह जो प्रश्न है, यह जो दिया गया है शब्द, ये वाक्य जो दिया गया है, यह सही है कि गलत है। अब देखिए इसमें कहा कि कागज का तल समतल है। कागज माने, जैसे मान लीजिए कागज है। अब ये बताओ, इस कागज का तल देख लीजिए। अब ये तल एकदम देखिए, कागज का तल बताओ कैसा है, समतल है कि वक्र है? समतल है, ठीक ना। तो कागज का तल कैसा है? समतल है। तो देखिए कागज का तल समतल है, मतलब ये जो लिखा है सही है कि गलत है? सही है। कागज का तल समतल मतलब ये सही है। तो सही है, तो सही का चिन्ह ये लगाना है। इस पर हम इसमें कोष्ठक में सही का चिन्ह लगा दिया। अब इसके बाद B देखते हैं। 3 असंरेखी बिंदुओं से असंख्य समतल खींचे जा सकते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए 3 बिंदु, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। अब देखिए 3 असंरेखी बिंदुओं से असंख्य समतल खींचे जा सकते हैं। देखिए कैसे देखिए यहाँ खींचा गया, यहाँ खींचा गया, यहाँ खींचा गया। अब ये बताइए कितने तल बने? यह तल कितना बना? अरे कोण 3 बनाना है, तल तो एक ही बना, असंख्य कहाँ बन जाएगा? असंख्य तो बनेगा नहीं, ठीक ना, असंख्य नहीं बनेगा। तो इसमें 3 असंख्य बिंदुओं से असंख्य समतल खींचे जा सकते हैं। मतलब यह क्या है? गलत है। तो हम लगाएंगे क्रॉस का निशान।
अब देखिए, समतल में स्थित दो रेखाएं सदैव समांतर होती हैं। अब जैसे मान लीजिए समतल है, मान लीजिए यह समतल है, ठीक ना, चाहे कागज हो और चाहे इस ब्लैक बोर्ड हो तो समतल है, ब्लैक बोर्ड भी समतल आपका है, ठीक ना। अब क्या, समतल में स्थित दो रेखाएं सदैव समांतर होती हैं। मान लीजिए ब्लैक बोर्ड एक समतल है, इसमें दो रेखाएं हैं, एक रेखा यह है, ठीक ना, ठीक, और दूसरी रेखा यह है, ठीक ना। अगर ये समांतर हो सकता है, लेकिन क्या जरूरी है कि हम इसी, हमारा ऐसे भी तो हो सकता है इस समतल में, यह भी रेखा कैसे भी खींची जा सकती है, ठीक, ऐसे भी हम और ऐसे भी खींचा जा सकता है, ठीक ना। ए बी, रेखा ए और रेखा ए बी है। अब देखिए हमारा ये, अगर ए तो समतल में दो, देखिए अब इसमें क्या कर रहा है, समतल में स्थित दो रेखाएं, देखिए समतल में स्थित दो रेखाएं हैं, सदैव समांतर होती हैं। देखिए यहाँ समांतर तो यहाँ है, लेकिन यहाँ समांतर नहीं है, समतल में ही दोनों रेखाएं खींची गई हैं। ये दोनों रेखाएं समतल में ये भी खींची गई हैं और समतल में यह भी खींचा गया है, लेकिन देख रहे हैं कि ये तो समांतर है लेकिन यह समांतर नहीं है। तो इसका मतलब कि समतल में स्थित दो रेखाएं सदैव समांतर होती हैं। यह सही है कि गलत है? गलत है। इसमें हम कौन निशान लगाएंगे? क्रॉस का निशान लगाएंगे, ठीक ना, क्योंकि देखो समतल में समांतर भी हो सकती है और असमांतर भी हो सकती है, दोनों हो सकता है, ठीक ना, इसलिए यह गलत है। अब देखिए ये देखिए कमरे की दीवार का तल, ठीक ना, कमरे की दीवार का तल मतलब जानते हो, है छतवा के तल बोल ले, तल, एक तल्ला, दो तल्ला, तीन तल्ला बोलते कि नहीं, ठीक ना। अब हम लोग जानते हैं तो हम लोग एक बार हमारे समझ में नहीं आया, कहें कि प्रथम तल पर है, हम परीक्षा देने गए तो कहें कि पहला तल्ला पर हो, तो पहला तल्ला का मतलब कि जैसे हमारे स्कूल का है तो इसको हम जो है प्रथम तल नहीं कहेंगे, ये हमारा ग्राउंड तल होता है, ठीक ना, एक ग्राउंड तल है जो जिस पर हम लोग खड़े हैं, जमीन वाला तल, ये ग्राउंड तल होता है, और ग्राउंड के ऊपर वाला जो तल्ला होता है उसको हम प्रथम तल कहते हैं, तो वह तल हो गया। तो वह बोलिए कि जो अगर कमरे की दीवार का, अच्छा दीवार दिया है, कमरे का दीवार दिया है, ठीक ना, कमरे की दीवार का तल, हमने छत का तल समझ गए, कमरे का दीवार, जैसे मान ली कोई कमरा है, केहू के घर एक बढ़िया मकान बनल बा, ठीक है ना। अब देखा ये तल कैसा है, कमरा का दीवार का तल कैसा है, ये कैसा है, या मान लीजिए यह ब्लैक बोर्ड का तल, या मान लीजिए यह दीवार जो हमारा इधर दीवार है एकदम कैसा है, कैसा है, समतल है, ठीक ना, कमरे की दीवार का तल समतल है, मतलब यह सही है। इसका मतलब ये लिखा गया है कि कमरे के दीवार का तल समतल है, कमरे का जो दीवार का तल समतल होता ही है, ऐसा थोड़ी कि वक्रनुमा ऐसे दीवार लेगा तो ऐसे टेढ़ कर दे या ऐसे घुमा दे, ठीक ना, ऐसे तो होता नहीं है कि वक्रनुमा घुमा दे, ठीक ना। तो कमरे की दीवार का तल मैक्सिमम जो अक्सर होता है ये समतल होता है। कमरे की दीवार का तल, दीवार का जो है इसमें दीवार, हाँ, कमरे की दीवार का तल क्या होता है, समतल होता है। तो एक से मतलब ये हमारा सही है, तो हम कौन सा निशान लगाएंगे, सही का निशान लगा देंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा ABCD है इसमें फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान को भरना जो था सही या गलत का, कि सही के सामने सही और गलत के सामने गलत। तो कागज का तल समतल होता है, सही तो सही में लगा दिया। 3 असंख्य रेखी बिंदुओं से असंख्य समतल खींची जा सकती है, गलत है, गलत निशान लगा दिया।
समतल में स्थित दो रेखाएं सदैव समांतर होती हैं। समांतर नहीं माने से दो खींच के रेखा बताइए कि सीधी भी हो सकती है, तिरछा भी जा सकती है, हमेशा समांतर नहीं होती। कमरे की दीवार का तल समतल होता है। सही है, तो सही के मैंने निशान लगा दिया। ठीक है, अब प्रश्न नंबर हम तीसरा देखते हैं। आइए प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। तो इसमें हम देखें प्रश्न नंबर 3 में स्तंभ ए एवं बी से सही जोड़े का मिलान करना है। देखिए इसका इसे मिलान करना है कि कौन किसका साथ सही सेट बैठ रहा है। जैसे स्तंभ ए में आपको लिखा है पहला ग्लोब, दूसरा स्टील का अलमारी, स्टील की अलमारी, तीसरा खीरा, चौथा लोहे का पाइप, लोहे का पाइप, पांचवा शंकु, छठा श्यामपट का तल, सातवां ठोस बेलन, आठवां कांच की गोली। और इधर दिया है तीन ही दिया, इधर देखो 8 दिया है, इधर 3 ही दिया है मिलाने। समतल, समतल व वक्रतल, और आर है वक्रतल। अब देखिए ग्लोब क्या होता है, हमने बताया कि ग्लोब क्या होता है, वक्रतल होता है। तो ग्लोब को वक्रतल से मिला देंगे। ठीक, स्टील की अलमारी, अलमारी जो होता है उसका दीवार समतल होता है, अलमारी को हम समतल से मिला देंगे। खीरा होता है, खीरा देखो, खीरा का जो ऐसा गोल टाइप हो वक्रतल होता है, खीरा जो है वक्रतल होता है, खीरा जो है वक्रतल होता है। ठीक ना, खीरा को वक्रतल में ही ले जाएंगे। ठीक ना, हाँ वक्रतल, हाँ समतल खीरा में नहीं होगा। ठीक ना, खीरा खाने वाले देखते हैं, देखो 3 दिया है, इसलिए हम इसको वक्रतल में ले जाएंगे। ठीक, लोहे की पाइप, लोहे की पाइप को हम समतल वक्रतल में नहीं ले जाएंगे। लोहे की पाइप को समतल वक्रतल में न ले जा करके हम ले जाएंगे वक्रतल में, लोहे की पाइप को वक्रतल में ले जाएंगे। शंकु को वक्रतल में ले जाएंगे। श्यामपट का तल समतल में हो जाएगा। श्यामपट देखो, श्यामपट क्या होता है, समतल होता है। ठोस बेलन, ठोस बेलन, ठोस बेलन, ठोस बेलन को ले जाएंगे समतल व वक्रतल में। कांच की गोली, कांच की गोली, गोली को ले जाएंगे, गोली किस में ले जाएंगे, वक्रतल में ले जाएंगे। गोली को वक्रतल में ले जाएंगे। 1 3 4 8, 1 3 4 8, 1 3 4। अच्छा हाँ, शंकु नहीं आएगा इसमें। देखिए शंकु, शंकु गड़बड़ हो गया। शंकु में कहाँ से हो गया गड़बड़, क्योंकि शंकु का जो तल होता है, शंकु का तल कैसा होता है, समतल होता है। शंकु का तल समतल होता है, इसे शंकु जाकर इसमें मिलेगा। ठीक ना, शंकु समतल वक्रतल में जाएगा। ठीक, श्यामपट का समतल हो जाएगा। ठोस बेलन, ठोस बेलन, देखो ठोस बेलन है तो बेलन का जो है कि जो ठोस होता है बेलन, तो ठोस बेलन का जो तलवा होगा वो समतल होगा, लेकिन किनारे जो राउंड होगा वो वक्रतल होगा। और कांच की गोली क्या होगी, कांच की गोली, कांच की गोली वक्रतल होगी, कांच की गोली वक्रतल होगी। ठीक, समझ में सबको आ गया? यस सर। किसको नहीं समझ में आया? क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। एकदम क्लियर आ गया कि नहीं? यस सर। किसको नहीं समझ, हाथ उठाओ। ठीक ना। अब जब आपके परीक्षा में देखोगे दिया होगा तो उसमें देखोगे इस तरह से, जैसे इसमें संख्या दिया है ये संख्या लिखा होगा। जैसे अब इसमें हमने पी में देखेंगे तो पी में कौन कौन सा है, पी के अंतर्गत देखिए क्या क्या आ रहा है। हमारा देखिए 2 आ रहा है और कौन सा आ रहा है, 6 आ रहा है। तो हमारा देखेंगे कि 2 6
और यहाँ पर P लिखा होगा, ठीक ना। फिर इसके बाद अब इसमें Q वाले में, अब देखिए Q वाले में कौन कौन मिल रहा है। Q वाले में 5 और 7 मिल रहा है, ठीक ना, 5 और 7। तो यहाँ हम लिखेंगे 5 7 QC, ठीक ना। इसके बाद हमारा जो वक्रतल में कौन कौन आ रहा है, वक्रतल में ग्लोब 1, इसके बाद 1 मिला है। इसके बाद ये कहाँ से मिला है, खीरा से 3, इसके बाद 1 मिल गया, 3 मिल गया। फिर एक किससे मिला, लोहे की पाइप 4, इसके बाद ये हो गया। इसके बाद ए कांच की गोली 8 से ये हो गया 8 से, ठीक ना। अब देख रहे हैं, अगर आप अपना क्वेश्चन देखेंगे तो उस तरह से आपका क्वेश्चन में जो उत्तर दिया होगा, उत्तर देखेंगे आपको इस तरह से लिखा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर से प्रश्न नंबर 3। अब इसके बाद क्या है, 2 6 P, ठीक ना। इसके बाद कितना है, 5 7 Q। फिर कौन सा है, 1 3 4 8 R। इस तरह से लिखा हो तो बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, ये क्या लिखा है, ये कहाँ से 1 2 3 4 5 आ गया। तो इस तरह से देखेंगे कि कौन सा नंबरिंग किस से मैच कर रहा है PQR से, उस तरह से हमको इस तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इस तरह से हमारा आंसर में देखेंगे तो इस तरह से आंसर लिखा हुआ है। सबको क्लियर समझ में आ गया? थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे।